जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम यहाँ बात खरी करते हैं। अक्सर लोगों को कड़वी लगती है, पर हम ये परवाह नहीं करते। वी डोंट शुगर कोट और कोट्स। हम चाशनी का मुलम्मा नहीं चढ़ाते। अगर कोई बात कड़वी है तो उसको कड़वी ही प्रस्तुत करते हैं। तो साहब, विनेश फोगाट ने एक अपील कर रखी है, सॉर्ट ऑफ मुकदमा, CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, पेरिस ओलंपिक्स में। तो उसका कल फैसला आने वाला था 13 तारीख को। तो कोर्ट ने फिर डेट दे दी, बोले जी 16 तारीख को बताएंगे। अब इंडियन जुडिशरी के बारे में तो हमने सुना है कि अब डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फैसला नहीं आता। अब CAS भी यही कर रही है। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों जो है CAS फैसला नहीं दे रही है। अब जरा, ये तो सबको मालूम ही है क्या मामला क्या है। वजन नहीं आया विनेश फोगाट का। मैंने जितने भी समाचार माध्यमों में इस केस के बारे में पढ़ा, तो जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वो एक बात कह रहे हैं, सिर्फ 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम से चूक गई। ओ भाई, वेइंग इन में 100 ग्राम और 1 ग्राम और 100 किलो एक बराबर होता है। चाहे 1 ग्राम ज्यादा था, चाहे 100 ग्राम ज्यादा था, चाहे 5 किलो ज्यादा था, वजन ज्यादा था। विनेश फोगाट पहलवान वेइंग इन में फेल हो गई। अब उस 100 ग्राम को मत रटो। अच्छा, ये 100 ग्राम हमारा मीडिया कर क्यों रहा है? असल में ये समझता है देश को बेवकूफ, इमोशनल फूल समझते हैं ये देश को। पूरे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम आम नागरिक को, आम आदमी को बेवकूफ समझता है और बेवकूफ समझ के ट्रीट करता है। ये जो अपील दायर हुई है, ये सिर्फ देश को बेवकूफ बनाने के लिए दायर हुई है। आपको ध्यान होगा, जब वेइंग इन फेल हो गई और एकदम 100% श्योर मेडल सिर्फ इसलिए निकल गया कि वो वजन ही नहीं ला पाई, तो एक बयान जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक बोला है IO से कि IOC पे सख्त ऐतराज जताओ। सख्त ऐतराज। किस बात का ऐतराज भाई? आप UWW पे या IOC पे या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे, ओलंपिक कराने वाली कमेटी पे किस बात का ऐतराज जताएंगे कि उन्होंने नियमों का पालन क्यों किया? कि हमारी पहलवान अपना वजन नहीं ला पाई तो तुमने क्यों कैंसिल कर दी, क्यों डिस्क्वालीफाई कर दी, इसका ऐतराज जताएंगे। ये मोदी जी या PMO देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, देश को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देश बेवकूफ बनना चाहता है। वी आर अ बंच ऑफ इमोशनल फूल्स। वी इंडियंस, हम 140 करोड़ लोग इमोशनल फूल्स का एक समूह है जो बेवकूफ रेडीमेड बने बनाए तैयार हैं। हमें कोई क्या बेवकूफ बनाएगा? हमारा पूरा इकोसिस्टम इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप जनता को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, जनता भी एहसान कर रही है। अच्छा, जरूर कोई साजिश हुई है, क्यों नहीं आया विनेश का वजन, ऐसे कैसे वजन बढ़ गया, कल तक इतना था आज इतना कैसे हो गया? अरे भैया, वो अकल के अंधों, जो आदमी भूखा मरता हो ना, जो आदमी डिहाइड्रेटेड हो, जिसने 4 दिन से पानी नहीं पिया,
जिसने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया, उसको अगर एक पीस ब्रेड का खिला दोगे और एक गिलास पानी पिला दोगे, 3 किलो वजन बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है, सबका बढ़ जाता है। जो सिंपल डाइटिंग करते हैं या जो सिंपल जिम में जाते हैं, उनके लिए आम बात है, उनको सबको पता है। पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोई नहीं समझा सकता। बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ढूंढी जा रही हैं। खैर साहब, वजन नहीं आया, डिस्क्वालीफाई होगी, सिंपल सी बात है। अब एक लहर चल पड़ी, एक पूरी मुहिम चल पड़ी पूरे देश में, साजिश हुई है, वापस मेडल मिलना चाहिए। किसने साजिश करी? कुछ लोग बोला मोदी ने करी, कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण ने करी, कुछ कह रहे हैं WFI ने करी, कुछ कह रहे हैं IOA ने करी। मोदी जी तो बहुत ताकतवर हैं, मोदी जी तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते थे, क्या 100 ग्राम की छूट नहीं दिलवा सकते थे? कुछ लोगों ने कहा अरे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिलवा देते। सेकंड वेइंग से 15 मिनट चलता है, मान लो 7 बजे शुरू हुआ तो ठीक 7:15 घड़ी देख के, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी से 7:15 के बाद 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। बोले यार ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, 15 मिनट और दिलवा देते, मोदी जी तो बहुत बड़े लीडर हैं। ऐसे ऐसे तो तर्क दिए जा रहे हैं। तो इन्होंने जो है CAS में अपील दायर करी। अच्छा, अपील क्या दायर करी? जो विनेश फोगाट के वकील ने तर्क क्या दिए हैं कि जी मैं लड़की हूं, मुझे अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरा फंडामेंटल राइट है। खाना तो मैं खाऊंगी, पानी तो मैं पीऊंगी, खाना पीना खाए बगैर मैं कैसे कुश्ती लड़ूंगी? मैं कुश्ती लड़के सारी दुनिया पे एहसान कर रही हूं, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरी क्या गलती है? उसके बाद एक तर्क बहुत ही मजेदार दिया कि जी वेन्यू बहुत दूर था, जहां मैं रुक रही थी वहां से वेन्यू बहुत दूर था, मैं कैसे ले आती वजन? एक और तर्क दिया, जी मैं तो बिजी घड़ी थी, 3 दिन कुश्ती एक दिन में लड़ ली। सारी दुनिया भाई हो भाई विनेश पहलवान, सारी दुनिया 3 कुश्ती लड़ा है और तू पे तीसरा ओलंपिक है तेरा, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? ऐसे ऐसे तर्क इन्होंने CS में दिए। और बाय गॉड वो जो जज है वो ऑस्ट्रेलिया की कोई महिला है, वो आर्बिट्रेटर बोलते हैं, वो भी सोच रही होगी। मैंने कहा वो पता है क्या सोच रही होगी, कैसे CHSO4 लोगों से पाला पड़ा है। वो भी तो समझ रही थी कि ये नाटक नौटंकी तमाशा ये हो क्या रहा है। वो समझ रही थी कि ये सब मिलके अपने देश के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम यहाँ बहुत कोशिश, मतलब विनेश फोगाट फेल हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां नाटक चल रहा है, अदरवाइज उस नाटक में सब्सटेंस नाम की चीज ही नहीं। अच्छा, उसके बाद और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है? हालांकि हम लोग तो बने बनाए CHSO4 CH जो CH तत्व होता है ना, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूं। लोग कहेंगे देखो 140 करोड़ लोगों को CH बोल रहा है, तो हम तो बने बनाए CH हैं 140 करोड़ लोग। पर हमारे नेताजी लोग हैं, तो एक कोई मिस्टर सांगवान है, वो चरखी दादरी के MLA हैं BJP के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कमीशन बैठा के जांच कराओ कि विनेश का वजन कैसे बढ़ गया। वाह जी वाह, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह रे MLA साहब, और वाह रे हमारी जनता। उसके बाद हम ना मानते, हम तो गोल्ड मेडल देंगे। भाई गोल्ड क्यों दो, प्लेटिनम दे दो। 1,000 पता नहीं कितने 1 लाख टन सोना दे रहा है, सारा दे दो। तेरे तो बाप की सरकार है, बाप देश तो तेरे बाप का है, तूने को सारा दे देना, गोल्ड मेडल क्यों दे? फिर बोलिया मेडल आओ चाहे नहीं आओ, सरकार वो सारी रिकॉग्निशन, सारी सुविधा, सब कुछ देगी जो सिल्वर मेडलिस्ट को ओलंपिक में मिलती है। मेडल आओ चाहे मत आओ, क्यों? मारे बाप का राज है, जो मर्जी देंगे। खैर नायब सिंह सैनी ने तो 4 करोड़ घोषित कर भी दिया है। फिर बोले भारत, बोलो राज्यसभा भेजो और भारत रत्न दो। किस बात का भारत रत्न भाई? वजन नहीं लिया पाई, फेल हो गई, पोडियम पे पहुंच के भी मेडल नहीं ले आई,
इंक्वायरी होनी चाहिए, शोकाज नोटिस होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तरीका ये कहता है, आप एक छोटा सा टास्क, और आप अकेली नहीं है, इस धरती पे लाखों पहलवान, लाखों खिलाड़ी ऐसे हैं जो हर कंपटीशन से पहले वजन दिखाते हैं। कोई धरती पे पहली बार नहीं हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने वजन दिखाया और नहीं आया। हर खिलाड़ी दिखाता है, वजन पूरा करता है। जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं सब अपना वजन दिखाते हैं, तब कंपीट करते हैं। एंड यू एंड योर स्टाफ फेल्ड मिजरेबली। तुमको तुम्हारे पूरे स्टाफ के साथ शो कॉज नोटिस होना चाहिए। कोई कायदे की सरकार होती ना, अब तक जेल में डाल देती। जी हाँ, अगर ये रशिया, चाइना या कोरिया में रहे होते ना, ये तो ढुलमुल सरकार है, ढुलमुल नेताओं की ढुलमुल सरकार। ढुलमुल सरकार और ढुलमुल जनता, पिलपिली, मूर्ख। जो एक सेकंड में बेवकूफ बन जाती है, जन्मजात बेवकूफ है। कुछ भी कह लो, कुछ भी बहला लो, कुछ भी फुसला लो, कोई भी मुंह में लॉलीपॉप दे देगा, उसको चुबलाने लगेंगे। इसी देश में ऐसे ऐसे डिबैकल्स हुए हैं, इसी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, और बकायदा शो कॉज नोटिस दिया गया, खिलाड़ियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि तुमने इतनी घटिया परफॉर्मेंस वहां क्यों दी, या तुमसे ये गलती क्यों हुई। रेप्रिमेंड होता है, बैन होते हैं, सजाएं दी जाती हैं, इंक्रीमेंट्स रोक लिए जाते हैं। कोई कायदे का देश होता तो 77 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने खर्च किए उसकी रिकवरी होती, तुम्हारे खोड बिक जाते। मजाक बना रखा है। 77 लाख रुपए सरकार ने तुम्हारे ट्रेनिंग पे खर्च किए, टैक्स पेयर मनी, और तुम अपना वजन नहीं मैनेज कर सकी, और ऊपर से उल्टा एहसान कर रही हो आईओए पे, सरकार पे, कि मेरा वजन नहीं आया, गलती से नहीं आया। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कोई कायदे की सरकार होती 77 लाख रुपए की कुड़की करती, तुम्हारी होनी चाहिए, बाकी लोगों को सबक मिलेगा। यहां क्या है, इतनी बड़ी गलती की तुमने और उसका तुमको इनाम दिया जा रहा है, बाकी लोगों को क्या सबक मिलेगा? क्योंकि तुम सरकार को ब्लैकमेल करने की स्थिति में हो, क्योंकि तुम एक पॉलिटिकल टूल हो। विनेश फोगाट, यू आर अ पॉलिटिकल टूल इन दिस कंट्री। तुम्हारा तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, और तुम्हारे जैसे फेलियर को सिर पे बैठाया जा रहा है, जबकि तुमको शोकॉज करके तुमसे बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बैठा के उन परिस्थितियों की जांच की जाए जिसमें कि हमारे यहां एक सिल्वर मेडल गया या एक गोल्ड मेडल गया। अच्छा, अब एक आ जाइए, सीएएस की कोर्ट में विदुषपत सिंघानिया और वो एक और जो दिल्ली वाला वकील था, क्या नाम था उसका, भूल गया नाम, वो गए थे बहस करने यहां से। क्या बहस करी भाई, कि सिर्फ, अच्छा, क्या क्या तर्क दिए गए हैं, वाह वाह भाई गॉड। और कोई जज होता ना, चप्पलों से पीटता उन वकीलों को भी और ऐसे तर्क देने वालों को भी, कि शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ कहीं, इतने घटिया तर्क दे रहे हो। बोले जी सिर्फ 100 ग्राम ही तो ज्यादा था। 100 ग्राम से कौन सा बेनिफिट हो जाता है? जी हाँ, ये तर्क दिया गया कि मेरा उस खिलाड़ी से सिर्फ 100 ही ग्राम तो ज्यादा था, मैं तो एक लड़की हूं, खाना पीना भी पड़ता है, आखिर भूखी कैसे कुश्ती लड़ लेती। मैं तो जी कई दिन की भूखी थी, पहले दिन तो वजन ले आई थी, जैसे पहले दिन वजन लाई थी एहसान किया था, दूसरे दिन नहीं ले आऊंगी, बगैर वजन ले आए मुझे जो है क्वालिफाई करके मुझे सिल्वर मेडल दे दो। अच्छा, आज तक जो लाखों खिलाड़ी अपना वजन लेके आए, भूखे मरे, और ऐसे एक दो नहीं, हजारों खिलाड़ी ऐसे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक जिनका वजन नहीं आया और वो अपने कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हुए।
बॉडी वेट संबंधी हर कंपटीशन में यही होता है, आम बात है। वो बेवकूफ है, उनके यहां पे लिख दो CHSO4 लिख दो। हर वो खिलाड़ी जो अपना वजन लेके आता है और मशीन पे कांटे पे चढ़ के अपना पूरा वजन दिखाता है, वो CHSO4 है, लिख दो। अमन का भी 4.5 किलो वजन बढ़ गया था, सारी रात नहीं सोया वो। एक कोच साहब उसके साथ सारी रात जगे। अमन ने देश पे कोई एहसान नहीं किया, उस कोच ने भी देश पे कोई एहसान नहीं किया, ये उनकी ड्यूटी है। और वो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने विक्टिम प्ले नहीं किया, उन्होंने कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेला, वो उन्होंने पूरा वजन दिखाया। वो भी सारी रात नहीं सोया, वो भी सारी रात एक्सरसाइज करता रहा, वो भी सारी रात स्किपिंग और साइकिलिंग करता रहा। उसके साथ उसका पूरा जो इंडियन चीफ कोच और पूरी टीम थी, वो भी सारी रात नहीं सोए। सारी रात जाग के अमन सहरावत और पूरी इंडियन टीम ने वजन पूरा किया, दिखाया और अगले दिन ब्रॉन्ज मेडल जीता। यही उनका काम है, यही उनका कर्तव्य है, इसीलिए उनको ओलंपिक भेजा गया है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने देश पे, और विजयी होके लौटे, सफल होके लौटे, आज देश के हीरो हैं। उन्होंने देश के मुंह पे कालिख नहीं पुतवाई। विनेश फोगाट, तुमने देश के मुंह पे कालिख पोती है। यू आर सच एन इनकम्पिटेंट इंडिविजुअल। तुम और तुम्हारी पूरा पर्सनल स्टाफ, तुम्हारा पर्सनल कोच और तुम्हारे पूरे स्टाफ को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए कि आज के बाद वो IOA के किसी कंपटीशन में, WFI के किसी कंपटीशन में दिखाई नहीं देने चाहिए। तुम्हारे उस कोच को तड़ी पार करना चाहिए, पर्सोना नॉन ग्राटा। ये इतना लापरवाह आदमी है कि इसको देश में घुसना अलाउड नहीं होना चाहिए, और हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी आज के बाद इससे कोचिंग नहीं लेगा। नॉर्थ कोरिया होता तो एक कोयले की खदान में 6 महीने के लिए पूरी टीम भेज दी थी फुटबॉल की, और कोच को गोली मरवा दी थी किम जोंग ने, क्योंकि ज्यादा गोल हो गए थे टीम पे। तो आपने देश को शर्मिंदा किया है, इसलिए देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, देश के साथ राजनीति मत कीजिए। डोंट बिहेव लाइक द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी, डोंट बिहेव लाइक द टूल किट ऑफ इंडी अलायंस। देश को बदनाम करने की आपने बहुत ज्यादा साजिशें कर ली, अब और देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और कल अखबारों में मैंने पढ़ा कि नियम है कि जो फाइनल में खेला, लोग ये कह रहे हैं कि जो फाइनल में जो फाइनलिस्ट हैं उनसे जो जो हारे वो रेपेचेस में खेलेंगे। तो इन्होंने कहा कि साहब विनेश तो फाइनल खेली नहीं, तो उनसे जो हारी थी जापानीज, वो कैसे ब्रॉन्ज रेपेचेस में ब्रॉन्ज खेल के ले गई। ये नियम को घुमाने वाली बात है। नियम मैंने कल शाम को, रात को 12 बजे रूल बुक UWW की ध्यान से पढ़ी। आर्टिकल 15 है, वो ये कहता है एलिमिनेशन कैसे होगा, डिस्क्वालिफिकेशन के क्या रूल्स हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन के और भी बहुत तरीके हैं, सिर्फ वजन ही डिस्क्वालिफिकेशन का तरीका नहीं है। अगर आप मैट पे ब्रुटैलिटी करते हैं या कोई ग्रॉस डिसिप्लिन, या मैट पे कोई क्रॉस रूल वायलेशन हो जाता है जहां खिलाड़ी को चोट लग जाए या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ कोई काम हो जाए, तो भी खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई होता है। सिर्फ वजन ही एकमात्र कारण नहीं है। तो सिंपल, किसी भी कारण से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ हो तो क्या होगा, और रिपेचेस का रूल क्या है। रिपेचेस का रूल यह है कि जो फाइनल में पहुंचेगा
उससे हारने वाले पहलवान आपस में रेपेचेस के ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगे। तो ये सच बात है कि विनेश फाइनल में पहुंची थी, फाइनल में पहुंचने के बाद डिस्क्वालीफाई हुई है। तो रिपेचेस के लिए उन सभी खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया था, पहला राउंड। विनेश के फाइनल में पहुंचने में संदेह नहीं है, खेलने में डिस्क्वालीफाई हुई है, पहुंचने तक सही थी। रिकॉर्ड बुक में यही लिखा जाएगा कि हु वन द सेमीफाइनल, विनेश फोगाट। सेमीफाइनल जीतने के बाद डिस्क्वालीफाई हुई है अगले दिन, वेइंग इन, सेकंड वेइंग इन में। इसलिए जो रिपीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन है वो लोग क्वालिफाई करेंगे, ये रूल बुक कहती है। उसमें यह भी लिखा है कि अगर फाइनलिस्ट या पहली दो रैंकिंग वाले खिलाड़ी अगर एक या दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो क्या होगा। तो कहते हैं जी थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंकिंग वाले जो लोग हैं ना, दे विल रिप्लेस द फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग। स्पष्ट नियम लिखा हुआ है कि अगर फाइनल में पहुंचने वाले पहली दो रैंकिंग के खिलाड़ी अगर उनमें से एक या दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उस जगह को, उस खाली हुई जगह को कौन भरेगा। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाले, ब्रॉन्ज मेडल की बाउट दो लोगों के बीच में होती है, दो पूल्स होते हैं तो चार खिलाड़ी होते हैं ना, वो चारों भरेंगे। अगर उन चारों में भी एक दो हो जाए, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले चार का वजन नहीं आया, छह का वजन नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई कारण हो जाए तो रैंकिंग पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है, वो लोग उसको उस जगह को भरेंगे। इसलिए ये जो उल्टे ऊट पटांग खाम का डाउट पैदा करने वाले तर्क वकील लोग है ना, वकील तो क्या कहता है, एक छोटा सा पॉइंट पकड़ के उसे मुकदमा लड़ते हैं, पर ये मुकदमा इन टेक्निकल पॉइंट्स का नहीं है। क्यूबा वाली फाइनल में कैसे पहुंची, जापान वाली को थर्ड कैसे निकाल दिया, ये सब तो इशू डिस्कस ही नहीं होगा। डिस्कस सिर्फ एक चीज होगा कि विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन ज्यादा था, वह डिस्क्वालीफाई हुई, तो इन्होंने प्ली सिर्फ एक ली है। जो इनकी प्रेयर है वो क्या है कि जी मैं फाइनल में तो पहुंची थी ना, पहुंची थी तो मेरा तो सिल्वर पक्का हो गया था ना। जी नहीं, वकील बोलेगा फाइनल में पहुंचने से सिल्वर पक्का नहीं होता। जी हां, देश को यह कह के बेवकूफ बनाया जा रहा है कि सेमीफाइनल जीतते ही मेडल पक्का हो जाता है। जी नहीं, नहीं होता, गलत बात है, झूठ है, झूठ बताया जा रहा है पूरे देश को। सेमीफाइनल जीतते ही मेडल पक्का नहीं होता, सेमीफाइनल जीत के अगले दिन वजन दिखाने के बाद सिल्वर पक्का होता है। जी हां, मेडल जीतने की दो क्वालिफिकेशन है। पहली बात तो आप सेमीफाइनल जीत के फाइनल पहुंचिए, तो जब आप सेमीफाइनल जीतते हैं तो आपका मेडल पक्का नहीं होता, आपका सिर्फ फाइनल में खेलना पक्का हुआ है, बशर्ते, अभी भी पक्का नहीं हुआ, बशर्ते कि आप वजन ले आए। अगर आप सेमीफाइनल हार गए तब भी फाइनल में नहीं खेल सकते, और सेमीफाइनल जीत के वजन नहीं लाए तो भी फाइनल नहीं खेल सकते। तो विनेश के साथ क्या हुआ, सेमीफाइनल जीती पर वजन नहीं ले आए, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गई। और इसमें कोई दुनिया की कोर्ट कोई मदद नहीं कर सकती। इसलिए ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। जी नहीं। और आज विदुषपत संघानिया का, आज मैं सुबह बयान पढ़ रहा था ललन टॉप में, वो बोला जी बहुत मुश्किल है, बहुत सक्सेस रेट कम होता है, फिर भी लेट अस होप। हाँ, पब्लिक को भी 3 दिन और बेवकूफ बनाना है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि जब जब इतना क्लियर कट केस है, कायदे तो ये प्ली लेनी ही नहीं चाहिए थी सीएस को, खैर ले ली।
सॉफ्ट पावर है ना, वो लोग कहते हैं ना मोदी और इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, अगर वो कुछ कह रहा है तो सारी दुनिया को सुनना मजबूरी हो जाती है। चलो जी ले ली, फिर फैसला क्यों नहीं दे रही? पहले तो वो चाहते थे कि ये तो जो मेला है ना, ये एक बार अपने अपने घर चला जाए, इसलिए जानबूझ के 13 तारीख की डेट दी कि ये मेला उठ जाए। पेरिस खाली हो गया, सारे खिलाड़ी अपने अपने घर आ गए, तो बोला जी 13 को फैसला आएगा। फिर 13 से 16 क्यों किया? सॉफ्ट पावर। जहां तक मुझे सूचना है, मोदी सरकार ने आईओसी को रिक्वेस्ट किया कि यार हमारा 15 अगस्त है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो अगर आप विपरीत फैसला दोगे तो खामखा हमारे देश के लोग उदास हो जाएंगे, तो क्यों हमारे देश के लोगों को 15 अगस्त पे उदास करना चाहते हो, सोलन दे दियो। बोला ठीक है, अदरवाइज ये गलत बात है। ये भी बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ना ना बहुत विचार मंथन चल रहा। बोला कुछ ना चल रहा, सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल रखने के लिए ये अपील स्वीकार कर ली गई। इस अपील में 0.0000001% भी जीतने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम भी अगर वजन फालतू हो तो डिस्क्वालीफाई होगा। इस नियम को ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। अगर बदल दिया तो इस पूरे धरती से सारी वजन वाली स्पोर्ट्स में वजन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। हर आदमी कहेगा जी 100 ग्राम ज्यादा है, विनेश में सुरखाब के पर लग रहे थे, वो भी तो छोड़ दी थी, मेरा भी छोड़ दो। ऐसा नहीं होता जी, ऐसे नियम नहीं बदले जाते। इसलिए कृपया CHSO4 न बने, मस्त रहो, कुछ ना होने का। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।